जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि आजकल सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, अगर आप उसका सही यूज़ जानते हैं। मैंने खुद यूट्यूब से पढ़ाई किया है, यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल रहते हैं, बस ये है कि आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत है उसको देख के, बस आप उसका मिसयूज़ ना करें। बीएचयू से आने के बाद अभी 6 महीने घर पे बैठ के यूट्यूब और ऑनलाइन कुछ जो कोचिंग प्लेटफॉर्म है, उसके थ्रू मैंने प्रिपरेशन किया। जी, मैंने सपने तो 12th से ही देखे थे, बट कोशिश कर रही थी। तैयारी केलकै, सीयू सिटी के तैयारी केलकै, डीयू के लेल तैयारी केलकै, बीएचयू के लेल, और भगवती के आशीर्वाद से तीनों एग्जाम वो क्वालिफाई कर दे। बट बीएससी जो है वो मैंने एमएलएसयू उदयपुर आस्थान से किया है और एमएससी जो है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया है। तो गर्व के विषय है, हम सब सपनों में नहीं सोचने छलिए जे हमरा सन के छोट परिवार के बच्चा आई एहि मुकाम पर पहुँचते। पट्टी में मौजूद है और आप देख सकते हैं कि हमारे बगल में शालिनी कुमारी मौजूद है और ऑल इंडिया लेवल पर नेट और गेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें इन्होंने अपना परचम लहराया है, क्योंकि कहते हैं लोग टीचर में ही कमल खिलता है। और आप देख सकते हैं कि कितने मेहनत और मशक्क़त के बाद यह सफलता इन्होंने हासिल किया है और अपने परिवार के साथ साथ बेनीपट्टी क्षेत्र का मान और सम्मान बढ़ाया है। देख सकते हैं सामने इनके पिताजी बैठे हुए हैं, पिताजी के अथक मेहनत बदौलत इन्होंने सफलता हासिल की है। तो हम परिचय करवाएंगे और जानने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है खबर आज तक में। जी, थैंक यू सो मच आपका। आपने ऑल इंडिया लेवल पर नेट और गेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपने बेनीपट्टी का तो मान आपने बढ़ाया, साथ ही साथ आपने अपने परिवार के, अपने माता पिता का, अपने मान सम्मान बढ़ाया। कैसा लगा आपको? जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं अपने परिवार का नाम रोशन कर पा रही हूँ। इनका जो मेहनत है उसमें मैं कुछ कर पा रही हूँ इनके लिए, ताकि मैं ऐसे तो कुछ नहीं कर सकती, बट अपने सफलता के बदौलत ही अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती हूँ, ताकि इनका मन हमेशा मेरी वजह से बढ़ा रहे, कभी भी झुके नहीं। गेट का एग्ज़ाम आप कब दिए थे? गेट का एग्ज़ाम 3 फरवरी को हुआ था मेरा। क्या है गेट का फुल फॉर्म बताइए। गेट का फुल फॉर्म है ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसके थ्रू अगर हम पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो पीएचडी में आईआईटी वगैरह, जो आईआईटी आइजर वगैरह जो होते हैं वो पीएचडी में एडमिशन लेते हैं गेट के थ्रू। और अगर इंजीनियरिंग वाले देते हैं तो उसमें उनको एमटेक के लिए आईआईटी वगैरह में एडमिशन मिलता है, जिसमें फेलोशिप भी मिलती है। कौन सा रैंक है आपका? मेरा इसमें 766 रैंक है। ऐसा नेट जेआरएफ एग्ज़ाम हुआ था, वो दिसंबर में हुआ था। ये एग्ज़ाम जो है, इस एग्ज़ाम के थ्रू आप असिस्टेंट प्रोफेसर में बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि इसके थ्रू आप पीएचडी कर सकते हैं किसी भी, जो इंडिया के जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, आईआईएससी, आईआईटी आइजर, इन सब में आप पीएचडी कर सकते हैं। इसके लिए मेरा जो सीएसआर नेट जेआरएफ क्लियर हुआ है, जिसकी वजह से मुझे फेलोशिप मिलेगा पीएचडी करने के लिए। इसमें मेरा 58th रैंक आया है और केमिकल साइंस से था मेरा, जिसमें 58th रैंक आया है। तो इसके थ्रू मैं पीएचडी में एडमिशन ले सकती हूँ किसी भी इंस्टीट्यूट में। आपका प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से शुरुआत हुआ? मेरा प्रारंभिक शिक्षा 10th और 12th दोनों बेनीपट्टी से ही हुआ। बट बीएससी जो है वो मैंने एमएलएसयू उदयपुर आस्थान से किया है और एमएससी जो है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी हमारा एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 30 था बीएचयू में। क्या आपको लग रहा था कि मैं उस मुकाम तक पहुंच पाऊंगा? जी, मैंने सपने तो 12th से ही देखे थे, बट कोशिश कर रही थी। तो नहीं पता था कि हाँ हो जाएगा, बट कोशिश कर रही थी कि हाँ हो जाए। सभी स्टूडेंट के होता है कि हाँ इतना मेहनत करे, लेकिन फिर भी नहीं होगा। तो घर वालों ने इतनी मेहनत की है, इतने पैसे खर्च किए हैं, तो फिर कैसे होगा। तो इस चीज़ आने के बाद अभी 6 महीने घर पे बैठ के यूट्यूब और ऑनलाइन कुछ जो कोचिंग प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू मैंने प्रिपरेशन किया। मेरे पिताजी अभी, इनका छोटा सा एक दुकान है, पान दुकान, वही चलाते हैं। और भविष्य में आपको क्या बनना है? मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, उसी के लिए मैं पीएचडी कर रही हूँ। बउआ जैसे क्वालिफाई करके केहन लाग रहा, क्या था अपने के मेहनत के दम पर ही जैसे आई मुकाम तब जैसे पहुँचला है, केहन लाग रहा? तो गर्व के विषय है, हम सब सपनों में नहीं सोचने छलिए जे हमरा सन के छोट परिवार के बच्चा आई एहि मुकाम पर पहुँचते। बउआ के लगन छले, मैट्रिक जहन एग्जाम देने रहे तो मैट्रिक के रिजल्ट आयल रहे तो उस समय में एकर 402 नंबर आयल रहे। हाँ, ओकर बाद फिर इंटर के एग्ज़ाम दिलक, इंटर के एग्ज़ाम में से हो 375 नंबर आयल छले। तो ये एकर जे पढ़ के जे लगन देखलिए, हाँ, हालांकि हमरा पास क्षमता नहीं छल जे हम बच्चा के आगा बढ़ा पाबिए, लेकिन ओकर बावजूदो हम बउआ के प्रोत्साहन दिलिए जे हमरा से जतऽ तक संभव हेतै हम तोरा आगा बढ़ेब, तू अपन लगन से मेहनत कर। हाँ, आ तहिना हमर बच्चा अपना लगन से मेहनत क के अपना बल पर एकटा गरीब के परिवार में रह के
तहन एहि पोजीशन पर पहुँचल है, तो एहिसँ बड़का गर्व तो हमरा लेल और किछु छैहे नहीं। अपने जे है से एकटा छोट मोट कहल जाए तो पान के जे है से एकटा दुकान चला रहल छी। हम पान के दुकान चलबै छी और भगवती के आराधना में हर समय लागल रहै छी, और हुनके आशीर्वाद छै जे आइ एहन अदना सन आदमी के बच्चा एहि पोजीशन में पहुँचलै है। हाँ, मैये के आशीर्वाद छनि और बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद छनि। जखन बौआ जे है से मैट्रिक और इंटर जे है तो मन में किछु तो शंका चल रहा है जे बच्चा ये किछु तैयारी के लेल यदि जे कहते जे हम ई चीज तैयारी करब, तखन तो किछु न किछु जरूर जे है से अपने के दिल और दिमाग में किछु बात चलल हेतै जे हम कहाँ से भरपाई करबै। हाँ जरूर, हमरा ई जहन बौआ जहन इंटर पास केलकै और बढ़िया रैंक के संगे पास केलकै, तो ई जरूर भेल जे आब ऐसा आगा के बच्चा के पढ़ाई केना करबै हम। हाँ, लेकिन ओकर बावजूदो हम ओकरा प्रोत्साहित केलिए जे बेटा अहाँ अपना मेहनत करू। हाँ, और हमर सपोर्ट अहाँ के संगे रहत। जे जै पोजीशन में हम छी ओहि में जतऽ तक हमरा से संभव हेतै हम अहाँ के सपोर्ट करब, लेकिन मेहनत अहाँ के करऽ पड़त। हम कोनो डोनेशन कतौ नहीं दऽ सकै छी। अहाँ अपना मेरिट से जँ आगा बढ़बै तो हम अहाँ के हमेशा आगा बढ़ाबऽ के प्रयास करब। आ तहिना हमर बच्चा मेहनत केलक और कतौ हमरा कोनो डोनेशन के कहियो जरूरत नहीं भेल पड़ल, अपना मेरिट से वो आगा बढ़ैत गेल। गरीबी कोनो मायने नहीं राखै छै, यदि बच्चा पढ़ऽ वाला है और गार्जियन के जे है से दृढ़ इच्छा शक्ति होय तखन निश्चित कोनो मायने नहीं रखै छै। स्टार्टिंग में बौआ जहन इंटर पास केलकै, बीए में एडमिशन लेने रहे, ओहि समय में बीएससी में एडमिशन लेने रहे, ओहि समय में जैम के एग्जाम सेहो देने रहे। जैम होइ छै अहाँ के एकटा आईआईटी में एडमिशन के लेल एंट्रेंस टेस्ट होइ छै, ओहि में सफलता नहीं भेलै ओकरा। हाँ, सफलता नहीं भेलै तो हतोत्साहित भऽ गेल बौआ हमर, लेकिन ओकर बावजूदो ओकरा हम धैर्य बनेलहुँ जे बेटा ई कोनो आखिरी पड़ाव नहीं छलैया, ई अखन अहाँ के फर्स्टे पड़ाव अइ और बहुत समय अहाँ के आगा बढ़ऽ के लेल। कोनो बात नहीं, जैम नहीं क्लियर भेलैया, आगा अहाँ बीएचयू के लेल तैयारी करू, डीयू के लेल तैयारी करू, सीयूसीटी के लेल तैयारी करू। बौआ तैयारी केलकै, सीयूसीटी के तैयारी केलकै, डीयू के लेल तैयारी केलकै, बीएचयू के लेल, और भगवती के आशीर्वाद से तीनों एग्जाम क्वालिफाई कऽ देल और तीनों जगह एडमिशन सेहो लेलक। लास्ट में अहाँ के फाइनल एडमिशन बीएचयू में लेलक और फिर ओतऽ से आगा एमएससी के पढ़ाई केलक। यानी लोग जे कहै छलखिन हैं जे कीचड़ में कमल खिलै छै, ताइ के जे है से प्रत्यक्ष हम सब उदाहरण देख रहल छी। निश्चित निश्चित, ई कीचड़े के कमल छै। हाँ, जे और ओकरा से हमेशा हम सांत्वना दैत रहलिए, प्रोत्साहन करैत रहलिए। जे गरीब माता पिता छथिन, हुनकर बच्चा जे है से पढ़ऽ चाहै छथिन, किछु जे हुनकर लक्ष्य छै, ओहि गार्जियन के लेल अपने की कहऽ चाहै छी? हम ओहि बच्चा हुनको कहऽ चाहै छियनि जे जँ बच्चा में क्षमता छै तो ओहि बच्चा के अहाँ ओकर भावना के तोड़ियो नहीं, ओकरा भावना के आगा बढ़ाबियो और अहाँ प्रयास करियो, बच्चा के प्रोत्साहित करियो। बच्चा में क्षमता छै तो बच्चा जरूर आगा बढ़ते। अहाँ के गरीबी ओहि जगह पर कोनो मायने नहीं रखते, बच्चा अपना लगन से आगा बढ़ते। सलीम जी, तो आप पढ़ाई कितना देर करते? क्योंकि कई सारे जो स्टूडेंट है वो बहाना बनाते हैं कि हम सही से तैयारी नहीं कर पाए, हमारे गार्जियन का सपोर्ट नहीं रहा। आप तैयारी कितना देर करते थे? मैं तैयारी दिन में जितना मैक्सिमम टाइम हो पाता था वो मैं करती थी। एग्ज़ाम के दौरान मैक्सिमम मैं 6-7 घंटे पढ़ती थी, बट डेली पढ़ती थी। जितना पॉसिबल हो पाता था उतना मैं करती थी। और आज दूसरी बात है कि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आज मोबाइल हर व्यक्ति के पास। मैं यही कहना चाहती हूँ कि आजकल सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूजफुल है, अगर आप उसका सही यूज जानते हैं। मैंने खुद यूट्यूब से पढ़ाई किया है, यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल रहते हैं। बस ये है कि आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत है उसको देख के, बस आप उसका मिसयूज़ ना करें। मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी तब मैंने सारे जितने भी सोशल मीडिया ऐप थे उस टाइम पर मैंने ऑफ़ कर दिया था। जैसे इंस्टा, फेसबुक वगैरह मैं कुछ नहीं चलाती थी, क्योंकि मुझे उस टाइम पे अपने लक्ष्य पे फोकस करना था। इसलिए जितना पॉसिबल हो पाता था मैं अपने यूट्यूब से जितने सारे कंटेंट थे वहाँ से पढ़ाई करती थी। मैंने सारे टॉपिक्स कवर किए।